नमस्कार दोस्तों। आज मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, लेकिन एक समय पर मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही मॉक एनालिसिस में स्ट्रगल करता था। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो हॉनेस्टली आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम मॉक देने में नहीं है, प्रॉब्लम है मॉक एनालाइज ना करने में। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि एसएससी सीजीएल मेंस के मॉक को सही तरीके से एनालाइज कैसे किया जाए, ताकि हर मॉक आपको रैंक के और क्लोज ले जाए। मॉक एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक बात क्लियर समझ लीजिए, मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस है, लेकिन रियल इम्प्रूवमेंट मॉक एनालिसिस से होता है। अगर आप 10 मॉक देते हैं और एनालाइज नहीं करते, तो आप वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही होती। मॉक एनालिसिस से आपको यह समझ आता है कि मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, कौन सा सेक्शन वीक है, और प्रॉब्लम स्पीड की है या कंसेप्ट की। अब सबसे कॉमन गलती की बात करते हैं। मॉक देने के बाद ज़्यादातर लोग सबसे पहले पूछते हैं, सर कितने नंबर आए? लेकिन स्कोर देखना पहला स्टेप नहीं होना चाहिए। पहले अटेम्प्ट्स देखिए, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, और उनमें से कितने सही हुए और कितने गलत। मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 30 गलत हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेबस नहीं आता। इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी लो है, और लो एक्यूरेसी सिलेक्शन के लिए बहुत डेंजरस होती है। चलिए अब हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करना सीखते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स सेक्शन की। मैथ्स में जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या कंसेप्ट नहीं आता था या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई? अगर कंसेप्ट का इशू है, तो उस टॉपिक को अपनी रिवीजन नोटबुक में लिखिए और उसे प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। और अगर कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है, तो एग्जैक्टली वही गलती अपनी एरर बुक में नोट कीजिए। जनरल मत लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए। अब नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पर आइए। अगर कंसेप्ट नहीं आता था, तो टॉपिक नोट कर लीजिए, और टाइम दिया फिर भी क्वेश्चन नहीं बना, तो देखिए उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, राइट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस सही हो गए उन्हें इग्नोर मत कीजिए। देखिए क्या उस क्वेश्चन को और फास्ट सॉल्व किया जा सकता था, क्या कोई शॉर्ट मेथड पॉसिबल था। ये भी एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक में आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है और कौन सा टॉपिक बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डीआई, जो भी हो, एक रूल हमेशा याद रखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक का सॉल्यूशन प्रैक्टिस है, कंसेप्ट मिस्टेक का सॉल्यूशन रिवीजन। चलिए मैथ्स में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने x अपॉन 1+x की वैल्यू निकाल ली और टिक कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में उसका रेसिप्रोकल पूछा था, तो मैंने अपनी एरर बुक में वो मिस्टेक नोट की एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में, और ये सीखा कि हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है। अब रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। जो क्वेश्चंस गलत हुए उनमें देखिए गलती क्यों हुई। क्या स्पीड की वजह से सिली मिस्टेक हो गई, क्या जल्दी में रॉन्ग ऑप्शन मार्क हो गया, या सिंबल्स इंटरचेंज हो गए। यहाँ आपको अपना फिक्स पैटर्न पहचानना है कि आप बार बार कहाँ गलती कर रहे हैं। नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में अगर लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा, तो ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट मत कीजिए। राइट क्वेश्चंस में एनालाइज कीजिए कि किन टाइप के लॉजिक में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं,
और उन्हीं टॉपिक्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं गलत डायरेक्शन में लॉजिक लगा रहा था। मैंने इस मिस्टेक को नोट किया और इसी टॉपिक से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। उसके बाद कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं किया। अब इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि यहीं से रैंक ऊपर नीचे होती है। सबसे पहले ये देखिए, वोकेबलरी वीक है या ग्रामर। अगर वोकेबलरी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो डेली वोकेब रिवाइज करने पर फोकस बढ़ाइए। और अगर ग्रामर में गलती हो रही है तो चेक कीजिए क्या कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीक है, नाउन, टेंस, प्रोपोजिशन, जो भी हो। अगर है तो पहले उस टॉपिक को नोट करो रिवीजन बुक में। और अगर कोई क्लियर पैटर्न नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है आप क्वेश्चंस को गलत अप्रोच से अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स टाइटल, टोन और थीम में फंस जाते हैं। अगर आरसी में बार बार गलती हो रही है तो आपको आरसी की स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर नॉर्मल क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं तो आपको एग्जामिनर की अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इम्प्रूव तभी होती है जब आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझते हैं, और वो माइंडसेट डेवलप होता है प्रैक्टिस और एनालिसिस से। इंग्लिश में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। सिनोनिम की जगह एंटोनिम मार्क कर देना, वॉइस या नरेशन में सिली मिस्टेक, और क्वेश्चन पूरा ध्यान से ना पढ़ना। जब आप खुद एनालाइज करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कहाँ बार बार गलती कर रहे हैं। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाला सेक्शन है, लेकिन ये सबसे बड़ा गेम चेंजर भी है। जीएस को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, थ्योरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर यहाँ गलती हुई है तो देखिए रिवीजन की कमी थी या गेस वर्क की वजह से गलत हुआ। टॉपिक रिवाइज कीजिए और गैसिंग को लॉजिकल बनाइए। रैंडम गैसिंग मत कीजिए। अब स्टैटिक जीके, डांस, म्यूजिक, कल्चर। यहाँ रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स में अगर कॉमन टॉपिक से गलती हो रही है तो उन्हें दोबारा रिवाइज कीजिए और गैसिंग टेक्निक डेवलप कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जीएस में गैस वर्क से पॉजिटिव मार्क्स नहीं मिल रहे तो गैसिंग कम कीजिए। अब आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट पर। एक अलग नोटबुक बनाइए, एरर बुक। उसमें लिखिए गलती क्या हुई, गलती क्यों हुई और गलती कैसे हुई और करेक्ट अप्रोच क्या था। डेली सिर्फ 10 मिनट अपनी एरर बुक रिवाइज कीजिए। यही टॉपर्स का रियल सीक्रेट है। इसके साथ साथ एक अलग रिवीजन नोटबुक भी बनाइए जिसमें सारे टॉपिक्स लिखिए जो रिवाइज करने हैं। इससे आपकी रिवीजन सिस्टमेटिक हो जाएगा और प्रिपरेशन के गैप्स भी फिल हो जाएंगे। अब टाइम मैनेजमेंट की बात देखिए, किस सेक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लास्ट के क्वेश्चंस क्यों छूट रहे हैं और कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट मॉक में सेक्शन ऑर्डर चेंज करके देखिए और हमेशा उसी सेक्शन से स्टार्ट कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्शन प्लान। मॉक एनालिसिस का मतलब सिर्फ गलती देखना नहीं है, एक्शन लेना है। अगर अलजेब्रा वीक है तो अगले 3 दिन अलजेब्रा। अगर वोकेबलरी वीक है तो रोज 20 वर्ड्स। और अगर एक्यूरेसी लो है तो अटेम्प्ट्स थोड़े कम कीजिए। और एंड में गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, मॉक देने से रैंक नहीं बढ़ती, मॉक एनालाइज करने से रैंक बढ़ती है। अगर आप हर मॉक में 5 या 10 मिस्टेक्स भी सुधार लेते हैं तो सिलेक्शन दूर नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए एरर बुक रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ।